बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है आप अपने नोट्स ओपन करेंगे प्लीज। और हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा हुआ है जी, सेल वॉल। और आज के लेक्चर में हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसे ऑर्गेनेल से, एक ऐसे सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर से जो कि प्लांट्स के अंदर तो है लेकिन एनिमल्स के अंदर वो नहीं है। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं, आप अपने नोट्स ओपन कर लीजिए। सबसे पहले हम उसका नाम लिखते हैं कि उसका नाम है क्या, फिर हम आगे चलेंगे। बच्चों, ऑर्गेनेल का नेम है जी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल का क्या नेम है? क्लोरोप्लास्ट। अच्छा जी, हमारी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन ये है कि जितने भी हमारे प्लांट्स हमारे अराउंड हैं, चूंकि हमने डेफिनेशन ऑफ लाइफ पढ़ी हुई है तो हम ये बात जानते हैं कि दे आर ऑल लिविंग। क्लियर? अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स थे, उन कैरेक्टर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है कि हर जिंदा चीज को एक सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होता है कि जिससे वो अपने आप को मेंटेन करे और अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सके। प्लांट्स बीइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नीड अ सोर्स ऑफ एनर्जी। उनको भी खाना चाहिए, उनको भी फूड चाहिए। लेकिन आपने अपनी कॉमन ऑब्जर्वेशन में अपने ऑल अराउंड जितने पौधे भी हैं, कभी उनको KFC ऑर्डर करते हुए नहीं देखा होगा, कभी कोई बाइक राइडर ही जा रहा होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक बेल बजे आप जाके डोर ओपन करें, बाहर एक बंदा खड़ा हो कहे जी आपका जो पौधा उस कोने में लगा हुआ है, ठीक अगले कॉर्नर में जो पौधा है उसने ऑर्डर किया है, पैसे दे दें। ठीक, तो आप उससे ऑर्डर लें और जाके पौधे के सामने रख लें, ले ये जी खाएं। ऐसी कोई मिसाल नहीं होगी। अगर है तो आपका घर हॉन्टेड है, वो फिर पौधा नहीं है। ठीक, तो वो कोई जिन हो सकता है। अच्छा, तो हम ये कहते हैं कि हमने कॉमन ऑब्जर्वेशन ये है कि हमने कभी पौधों को ऐसे करते हुए नहीं देखा, लेकिन हम ऐसा करते हैं। हमें एनर्जी चाहिए, हम खाना बनाते हैं, बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं, खाते हैं, बड़ा ऑब्वियस है। लेकिन व्हाट अबाउट प्लांट्स, वो क्या करते हैं? तो हमें पता चला कि जनाब प्लांट्स के अंदर अल्लाह ताला ने एक बड़ा अच्छा सा मैकेनिज्म फिट कर दिया है। प्लांट्स के सेल्स के अंदर अल्लाह ने ये सलाहियत दे दी है कि वो उनका खाने पीने का निजाम ही क्या हो गया, ऑटोमेटिक। ठीक है जी, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं। इंटरेस्टिंग, वो खुद से अपना खाना तैयार कर लेते हैं, उन्हें किसी से नहीं चाहिए खाना। तो ये जो एक बड़ा ही जबरदस्त किस्म का मैजिकल सा काम है, ये मैजिकल काम करने में उनकी हेल्प कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। दिस स्ट्रक्चर मेक्स द डिफरेंस। ये गेम चेंजर है। दिस स्ट्रक्चर इज गेम चेंजर, जो एक एनिमल और प्लांट में बुनियादी फर्क करता है। अच्छा, हम थोड़ा एक चैप्टर आगे जाएंगे और हम प्लांट्स और एनिमल्स में ना डिफरेंसेस स्टडी करेंगे। और मैं आपसे कहूंगा कि प्लांट्स और एनिमल्स में जहां बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, वहां एक डिफरेंस ये भी है कि प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड व्हाइल एनिमल्स कैन नॉट। ये बड़ा बेसिक डिफरेंस है। और ये प्लांट्स और एनिमल्स में ये जो बुनियादी फर्क पैदा करने वाला ऑर्गेनेल है, वो कौन है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक बच्चों, तो हम क्लोरोप्लास्ट की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। और देखिए मैं इसकी डेफिनेशन कैसे लिखता हूं। आपको पता है कभी कभी हम फंक्शन से डेफिनेशन बना लेते हैं, कभी कभी हम लोकेशन के ऊपर डेफिनेशन बना लेते हैं, तो कभी कभी कंपोजिशन से डेफिनेशन बना लेते हैं कि उसके अंदर क्या है। ठीक है जी, सो मैं इसकी डेफिनेशन यूं बनाऊंगा कि इट इज एन ऑर्गेनेल। ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है बच्चों। देखें मैं इसकी डेफिनेशन कैसे बना रहा हूं। It is an organelle, ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है which contains what? Green pigment, जिसके पास एक ग्रीन पिगमेंट है called, शाबाश, called क्लोरोफिल। तो मैंने आपको ये बताया कि जनाब
क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके पास क्या है जी, एक ऐसा ग्रीन पिगमेंट है, एक ऐसा ग्रीन पिगमेंट है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। ठीक, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसी से फूड बनाता है। ठीक बच्चों, बिफोर इसके कि मैं इसके फंक्शन की तरफ जाऊं, मैं दोबारा से एक दफा इसकी डेफिनेशन को रिवाइज करता हूं कि क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनेल है कि जिसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट है, उसे कहते हैं क्लोरोफिल। अच्छा, अब मैं ऐसे करता हूं कि एक यहां पे हेडिंग लिख देता हूं कि थोड़ा सा मैं बहुत सिंपल सा इसका आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं। थोड़ा सा स्ट्रक्चर, ज्यादा डिटेल हमें चाहिए भी नहीं। ठीक, थोड़ा सा जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि भाई इसका काम क्या है और ये काम कर कैसे रहा है। सो मैं ऐसे करता हूं कि यहां पे लगाता हूं 2 लाइंस। ठीक है जी, देखिए हम डायग्राम कैसे बनाते हैं इसकी। ये 2 लाइंस हमने लगा ली जी। इसके बाद हम इन लाइंस को आपस में लिंक कर देते हैं लाइक दिस वन। तो डबल मेम्ब्रेन्स बनानी है हमने, ऐसे करके। आपने ज्यादा अच्छी डायग्राम बनानी है, मैं जरा क्विकली बना रहा हूं। और आपने वो सारे बातें फॉलो करनी है जो हमने देखा हुआ कि डायग्राम बनाने के लिए क्या करना चाहिए, कि आउटलाइन बड़ी स्मूथ होनी चाहिए और बाकी भी सारे फीचर्स आपने इसमें वो रखने हैं। सो थोड़ा सा लाइन को सीधा कर लेते हैं जी, ये सीधी होगी। अच्छा, पहली बात ये समझ में आई कि क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गेनेल है जिसपे कितनी मेम्ब्रेन्स हैं? 2 मेम्ब्रेन्स। क्या हमने इससे पहले कोई ऐसा ऑर्गेनेल पढ़ा है जिसमें 2 मेम्ब्रेन्स हों? न्यूक्लियस, वेरी गुड। न्यूक्लियस में भी 2 मेम्ब्रेन्स थी, 2 मेम्ब्रेन्स होगी। द मोमेंट आप इन मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके अंदर आते हो तो ये सारा लिक्विड पोर्शन, यहां पे आपको सारा लिक्विड पोर्शन नजर आता है बच्चों। तो इस सारे लिक्विड पोर्शन के लिए एक नाम है स्ट्रोमा, STROMA, स्ट्रोमा। ये सारा लिक्विड पोर्शन क्या है? स्ट्रोमा है। शाबाश, ये बात भी समझ में आ गई। और एक लास्ट चीज, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, इसमें एट डिफरेंट लोकेशंस स्टैक्स हैं। व्हाट आर स्टैक्स? स्टैक्स किन्हें कहते हैं बच्चों? जैसे आप जब घर में कपड़े धोते हैं तो उसके बाद उनको प्रेस करके एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, स्टैक करते हैं उन्हें। तो इसके अंदर इस तरह के बहुत सारे आपको स्टैक्स नजर आएंगे, मेम्ब्रेन्स के स्टैक्स। और देखने में इन मेम्ब्रेन को कैसा बना रहा हूं? ग्रीन कलर से बना रहा हूं, ऐसे है जी। तो बच्चों, स्ट्रोमा के अंदर ये जितनी मैंने मेम्ब्रेन्स बनाई हैं, जिनको मैंने ग्रीन कलर में बनाया है, इन मेम्ब्रेन्स के अंदर क्लोरोफिल होता है। दीज मेम्ब्रेन कंटेन्स क्लोरोफिल। यहां पे इनके अंदर क्लोरोफिल होता है कि जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है, लेट्स सपोज ये सनलाइट है बच्चों, ये सनलाइट आ रही है जी, तो ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है जी। अच्छा, इन मेम्ब्रेन्स को मैं क्या लेबल कर देता हूं? दीज आर स्टैक ऑफ फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन्स। अच्छा, इनका नाम नहीं लिखा मैंने, बस वैसे ही बता दिया कि ये मेम्ब्रेन्स हैं। वैसे इनका नाम होता है थाइलाकॉइड, हमने नहीं लिखना, बस इतना काफी है। सो ये अंदर आपको जितने भी स्टैक्स नजर आ रहे हैं, ठीक है जी, इनको क्या कहा मैंने? स्टैक ऑफ फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन्स। तो ये क्या करते हैं? सनलाइट एनर्जी को क्या करते हैं बच्चों? एब्जॉर्ब। इनके ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो ये उस एनर्जी को क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे पौधा क्या कर पाएगा? अपना फूड प्रिपेयर कर पाएगा, अपना खाना तैयार कर पाएगा। अच्छा, मैं इसको अब थोड़ा सा लिख देता हूं, कुछ टर्म्स। तो पॉइंट नंबर 1 मैंने लिख दिया जी, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड क्लोरोप्लास्ट। कैसे है बच्चों?
डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, शाबाश। क्या आपको इसके ऊपर दो मेम्ब्रेन्स नजर आ रही हैं? यस, सो इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। ठीक, it contains liquid portion called, इसके अंदर एक लिक्विड पोर्शन है। जैसे सेल के अंदर जो लिक्विड पोर्शन है उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पोर्शन है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, शाबाश। तो फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड पोर्शन है दैट इज कॉल्ड, नो नो नो, क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। क्लियर? और एक थर्ड चीज जो इसके अंदर मौजूद है वो क्या है? दैट इज स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन्स which contain chlorophyll। बस ये तीन चीजें हैं बच्चों इसके पास। मजीद डिटेल में हम नहीं जाएंगे। यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक, कोई क्वेश्चन? तो क्लोरोप्लास्ट के पास तीन चीजें हैं, क्या क्या? डबल मेम्ब्रेन है नंबर वन, अंदर एक लिक्विड पोर्शन है जिसका नाम क्या है? स्ट्रोमा, शाबाश। और उसके अंदर है स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन्स दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक, जिनके ऊपर क्या होता है? क्लोरोफिल। नाउ इसी क्लोरोफिल को मैंने डेफिनेशन में भी यूज किया है कि क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनेल है कि जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक जी, अब आते हैं, चूंकि मैं इसकी बहुत सारी तारीफें कर चुका हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गेम चेंजर है। किसके लिए जी? किसके लिए? प्लांट्स के लिए। तो अब इसका कुछ लिखते हैं, क्या जी? फंक्शंस। इसके फंक्शंस क्या हैं? इट इज concerned with photosynthesis। तो बच्चों ये क्या करता है? ये किसके साथ रिलेट करता है जी? फोटोसिंथेसिस के साथ। इसके होने की वजह से पौधे फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। क्लियर? अब आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस है क्या। तो बच्चों पौधे क्या करते हैं? हवा से किस चीज को कैप्चर करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? और उसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? वाटर के साथ। तो एक पौधा जो होगा क्या करेगा? हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, मट्टी से पानी को एब्जॉर्ब करेगा, फिर इन दोनों का आपस में रिएक्शन कराएगा। और इस रिएक्शन के होने के लिए किस चीज का होना जरूरी है? सनलाइट। किस चीज का बच्चों? सनलाइट। और सनलाइट को कैप्चर करने के लिए किसका होना जरूरी है? क्लोरोफिल। किसका जी? क्लोरोफिल। और इसके प्रोडक्ट्स में हमारे पास कौन आएगा बच्चों? C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज। क्या बच्चों? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज। और साथ में क्या बनता है? +6O2 ऑक्सीजन। सो ये है केमिकल इक्वेशन किसकी? फोटोसिंथेसिस की। नाउ दिस इज व्हाट, ये कौन है? दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कौन है बच्चों? दिस इज वाटर। ठीक, अब बेसिक केमिस्ट्री हमें पता है। बेसिक केमिस्ट्री ये कहती है कि जितनी चीजें यहां लिखी हुई हैं, ये वाली जो चीजें हैं बच्चों, दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स। एंड दीज आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। शाबाश। आप दोबारा से सुने कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये जिन प्लांट्स में है, वो प्लांट्स क्या कर पाते हैं? वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। अच्छा,
अब यहां पे एक और इंटरेस्टिंग बात देख लें कि एक टर्म जो अभी मैंने लिखी है बच्चों, क्या, फोटोसिंथेसिस। तो मैं यूं कर सकता हूं कि मैं कहता हूं कि ये दो टर्म्स हैं बेसिकली। नंबर वन इज फोटो एंड नंबर टू इज सिंथेसिस। ऐसे ही है। नाउ फोटो का मतलब क्या है? लाइट, और सिंथेसिस टू मेक, कोई चीज बनाना, किसी चीज को बनाना। ठीक, तो इसका मतलब हुआ फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हुआ? सिंथेसिस ऑफ फूड। फूड से मतलब क्या हुआ? ग्लूकोज in the presence of sunlight। ठीक बच्चों, तो जब भी पौधों को सनलाइट मिलती है वो अपना फूड खुद से तैयार करना शुरू कर देते हैं, बनाना शुरू कर देते हैं। इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब पौधों में से अगर एक चीज में निकाल दूं तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, और वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में कौन है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को क्या करता है? एब्सॉर्ब। अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर यहां क्लोरोफिल ना हो तो क्या होगा? आप कहेंगे सर ये रिएक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हम ये रिएक्शन नहीं कर सकते। ठीक, कल अगर अली ऐसा करे कि अर्ली आए और एकेडमी की छत पे चढ़ जाए और सोलर पैनल्स के साथ ऐसे करके खड़ा हो जाए सन की तरफ और कहे कि मैं अपना फूड खुद बनाऊंगा, ऐसा हो पाएगा? क्यों? क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या खास बात होती है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्लोरोफिल क्या होता है? अ ग्रीन पिगमेंट, एक लिक्विड पोर्शन है ग्रीन कलर का। और ये क्या करता है? जैसे ही सनलाइट पड़ती है ना पौधे के ऊपर, तो सनलाइट डायरेक्ट इन मेम्ब्रेन्स के पास जाती है, जो कहां पे है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टैक हुई हुई एक दूसरे के ऊपर। ठीक, तो इन मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? क्लोरोफिल। तभी मैंने इनको कलर कैसा दिया? ग्रीन। इनको देखा मैंने ग्रीन बनाया। सो दे आर केपेबल कि ये क्या कर सकती हैं? लाइट को एब्सॉर्ब करेंगी। जब लाइट एब्सॉर्ब होगी फिर ये रिएक्शन होगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। द टर्म फोटो इज कॉल्ड लाइट एंड सिंथेसिस टू मेक, टू प्रिपेयर। कोई चीज बनाना, कोई सिंथेसाइज करना, कोई प्रिपेयर करना कोई चीज। क्लियर जी? तो आपने क्या प्रिपेयर करना है? सिंथेसिस ऑफ फूड, दैट इज ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एसी ठीक है, चलते हैं। एसी आपने चलाई नहीं। इसका कोई बटन तो नहीं पीछे? इस एसी का कोई बटन उधर तो नहीं है? इसी से ही होगा। अच्छा, हम बच्चों पढ़ने पढ़ाने में इतने मसरूफ हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हम एक नेमत से महरूम हैं। बहरहाल, किसी बच्चे को अगर मुझसे ज्यादा पसीना आया हुआ तो उसे छुट्टी दे दूंगा मैं। इसका मतलब है सबसे ज्यादा मेहनत मैं कर रहा हूं यहाँ पे। ऐसे ही है? ओके। तो मैंने आपसे ये कहा है बच्चों के पौधे क्या करते हैं जी? फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटो का मतलब क्या है? सेंसेस का मतलब क्या है? और अगर हमें वन लाइनर एक डेफिनेशन देनी है तो हम कहेंगे जी फूड को प्रिपेयर करना। यहाँ फूड से मुराद क्या है? ग्लूकोज, लाइट की मौजूदगी में, और ये उसका केमिकल रिएक्शन है। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, और मैं आपसे कहता हूँ कि अगर मैं आपको क्या दे दूं? कार्बन डाइऑक्साइड हवा में बहुत सारी है, आप इनहेल करें, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाती है बॉडी में, और पानी भी पी लें। तो अगर आप ये दो चीजें पी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी इनहेल कर लेते हैं, वाटर भी पी लेते हैं, तो क्या आप फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं है तो यू वॉन्ट बी एबल टू एब्सॉर्ब व्हाट? सनलाइट।
आप सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, आप ये रिएक्शन नहीं चला सकते। नाउ दिस इज फूड। ये जो ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज जो है बच्चों, दिस